नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम। तो दोस्तों, उसके लिए आपका जो एनएमएमएस का पेपर है वो कैसा आने वाला है, तो इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मॉडल पेपर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने ये जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, तो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर आपके लिए जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और आपका जो पेपर है वो सभी स्टेट में लगभग ऐसा ही पैटर्न का आता है। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चंस चेंज हो सकते हैं लेकिन जो पेपर का पैटर्न है वो सेम रहता है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट्स वगैरह सब कुछ जो है मिल सके। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं आपके एग्ज़ाम का पेपर। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली हमने यहाँ पर जो है आपको दोस्तों बहुत सारे क्लासेस लेकर आपको पेपर जो है सॉल्व कराए थे मानसिक योग्यता के, जिसमें यहाँ पर हमने दोस्तों क्या की थी, जो वर्बल रीजनिंग जो है वो की थी। ठीक है ना, वर्बल रीजनिंग की थी। अब दोस्तों आज की क्लास में हम करने वाले हैं नॉन वर्बल। ठीक है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग दोस्तों करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं दोस्तों यानी ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है दोस्तों, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपके जो फिगर वाले क्वेश्चंस है, जैसे आकृतियों वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वह अपने नॉन वर्बल वाले रीजनिंग वाले होती है। ठीक है ना, तो आकृतियों वाले दोस्तों विद्यार्थी काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि हमने जो आकृति वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए दोस्तों विद्यार्थियों की डिमांड थी। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस तरह से उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आपके यानी एनएमएमएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो भी नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें हम इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, तो ये दोस्तों जो प्रश्न है ना, ये सारे कौन से प्रश्न हैं, ये आपके जो है ऐसे है तो नॉन वर्बल के टाइप लग रहे हैं, लेकिन ये जो है वर्बल होते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या वर्बल है, जिसमें यहाँ पर देखो यहाँ संख्या दे रखी है ना, तो इस क्वेश्चन को हम नॉन वर्बल नहीं कहेंगे। ये आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसा लॉजिक लगा रहे हैं। दोस्तों स्पेशली जो नॉन वर्बल होते हैं वो ये वाले होते हैं। ठीक है ना, ये वाले, जैसे यहाँ पर देखो एक प्रश्न पूछा गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विजुलाइज द इमेज ऑफ द करेक्ट इमेज। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आपको जो है इमेज कौन सी करनी है, इसका जो मिरर इमेज है बताना। ठीक है, मिरर का मतलब क्या होता है, कांच, यानी यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो फिक्स है दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, करीब 4 से 5 प्रश्न आपके दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित आने वाले हैं। तो इसलिए इस क्लास को ध्यान से जरूर से देख लेना है। अगर आपको 4-5 नंबर दर्पण के करने हैं, अगर आप इस क्लास को देख लोगे दोस्तों, तो दोस्तों लगभग आपके 30 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो गए। ठीक है ना, इस क्लास को देखने के बाद आपके 30 नंबर दोस्तों ऐसे ही आ जाएंगे, कुछ नहीं करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब वो काम क्या है जो करना रहेगा, जिससे कि आपको अच्छे खासे नंबर वगैरह मिल सकें। दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन करें। ठीक है ना, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। दोस्तों ध्यान से देख लेना है, आपको सर्च करना है स्टडी मंदिर, आपको जो गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं, आपके सामने स्टडी मंदिर का जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ जाएगा। आपको बस सिंपली इस लिंक पर दोस्तों क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने नया पेज ओपन होके आ जाएगा एंड यहाँ से दोस्तों स्टडी मंदिर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा दोस्तों, और वो लिंक ना आपके सामने नजर आ रहा है, एनएमएमएस 2023-24। यहाँ पर एनएमएमएस मॉडल पेपर यहाँ से डाउनलोड करें। आपको सबसे ऊपर लिंक पर दोस्तों क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी राज्यों के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर हमें जो है मिरर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका दर्पण रखा गया है, यहाँ पर आपका मिरर रखा गया है। दोस्तों ये दर्पण है ना, ये दर्पण तो लिखा हुआ है नाम, मिरर कौन सा मिरर है, ये वाला, ठीक है ना। ये जो पोजीशन दिख रही है आपको, ये वाली क्या, ये दोस्तों क्या अपना मिरर है, ठीक है ना। ये मिरर है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जस्ट यहाँ क्या आकृति आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आकृति आने वाली है। तो आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, जब भी आपको मिरर इमेज पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि मिरर में क्या होता है कि जो लेफ्ट वाली जो चीज़ होती है ना दोस्तों, वह हमें राइट में दिखाई देने लगती है, और जो राइट वाली चीज़ है वह हमें लेफ्ट दिखाई देने लगती है। यानी दर्पण में बायां जो है वो दायां दिखता है, और दाईं वस्तु बाईं दिखती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप दर्पण देख रहे हैं, आप कांच देख रहे हैं, कांच में आप अपना चेहरा देख रहे हैं या फिर आप अपना पूरा शरीर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप एक नोटिस करेंगे कि आपका जो दायां हाथ है वो आपको दर्पण में बायां दिख रहा है, और दर्पण का बायां हाथ आपको दायां हाथ दिख रहा है। कहने का मतलब उल्टा दिख रहा है। उल्टा कैसे, सिर्फ क्या चेंजेस हो रहा है उसमें, ये चेंजेस हो रहे हैं कि आपको जो है राइट वाली जो लेफ्ट दिख रही है और लेफ्ट वाली राइट दिख रही है, बस इतना ही सिस्टम है दर्पण में, ये है। और वाटर इमेज दोस्तों, वाटर में क्या होता है इसका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। जो वाटर है, जो पानी है, क्या हो रहा है यहाँ, वाटर में क्या होता है, वाटर में दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि वाटर में जो है ना, टॉप वाली जो वस्तु है ना दोस्तों, वह दिखती है बॉटम में, ठीक है ना, और जो बॉटम वाली वस्तु है वो टॉप में दिखती है। दर्पण में क्या होता है कि दाईं बाईं चेंज होती है, और वाटर यानी कि जो पानी है, पानी में दोस्तों क्या होता है कि ऊपर वाली वस्तु दिखती है नीचे, और नीचे वाली वस्तु दिखती है ऊपर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं करना दोस्तों, और कुछ नहीं करना है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं आप देखो, आप कोई मतलब गाँव में कोई तालाब वगैरह जाते हो, तो तालाब के पास खड़े होना, आपका जो पैर है, आपका जो पैर है वो नीचे दिखेगा, और आपका जो सर है वो ऊपर था वो सबसे नीचे दिखेगा, ठीक है ना। भाई ऐसा मिरर इमेज थोड़ी होता है, ठीक है ना। मिरर में ऐसा था नहीं कि आपका जो सर है, आपका जो सिर है वो नीचे दिख रहे हैं, और आपका जो जो आपका पैर है वो सबसे ऊपर दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। मिरर में सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। अब हमें दोस्तों कॉन्सेप्ट पे आपको समझ लिया, अब हमें आते हैं क्वेश्चंस पर। तो दर्पण में एक चीज़ ध्यान रखना है, नोटिस कर लेना चीज़ कि दर्पण में दोस्तों कि जो पास की वस्तु जो होती है ना, पास की वस्तु दोस्तों क्या होती है, पास की वस्तु पास दिखती है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। जो पास वाली वस्तु है वो हमें पास दिखेगी, जो नज़दीक की वस्तु है वह नज़दीक दिखेगी दोस्तों। आप इसका मतलब क्या देखो, इसका मतलब ये देखो, ये है, देखो ये क्या है, मिरर है, ठीक है ना। ये मिरर है, तो मिरर के सबसे नज़दीक क्या है, के। इस लाइन का मतलब है कि जो पास की वस्तु है पास दिखेगी। अब देखो कैसे दिखेगी, देखो यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर जो हमने देखा ये के लिखा है ना, दर्पण के जस्ट पास में क्या है, के है, ठीक है ना। दर्पण के जस्ट पास में क्या है, के है, तो के भी पास दिखेगा। इसका मतलब सबसे पहला जो लेटर है वो क्या आएगा, के आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ करोगे के। अब मैंने कहा दोस्तों ये के ऐसे है, तो दर्पण के सामने दिखेगा दोस्तों कैसे, ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। दर्पण क्या दोस्तों कि वो सामने जो है भिड़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना, भिड़ाने। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, मान लो ये हाथ है, ठीक है ना। अब ये हाथ दोस्तों दर्पण देखेगा कैसे, भिड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे भिड़ेगा, ठीक है, ऐसे, यानी भिड़ने का कार्य कर रहा है दर्पण। देखो अगर चीज़ मान लो कोई ऐसे तीर है, ठीक है, ऐसे है, तो क्या होगा, ऐसे होगा। अगर कोई तीर ऐसे है तो दर्पण में भिड़ेगा, ठीक है, भिड़ेगा दोस्तों, मतलब क्या होगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर देखो अब हमें हमें ये बनाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर दर्पण में सिंपल आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर पास में, मैं 1 सेकेंड का तरीका बताऊंगा कैसे आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन करना। देखो हमें पूरा नहीं बनना, देखो ये के है, ये के दोस्तों ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। अब ये सी है, सी ऐसे तो सी ऐसे है तो कैसे दिखेगा, ऐसे है तो दिखेगा ऐसे, समझ रहे हो ना। दर्पण कैसे बनाना, बस सी ऐसे था, ऐसे हो जाएगा। आई देखो, आई जो है ना, आई का आई ही चेंज होगा, ठीक है ना, आई का आई चेंज हो जाएगा। यू है तो यू का यू ही रहेगा, और क्यू है दोस्तों, ये क्यू देखो, ये क्यू इस तरफ है, तो दर्पण दोस्तों इस तरफ हो जाएगा। बस ये वाली छवि कहाँ पर हो गई, ये वाली आकृति कहाँ पर है। अब आपको दोस्तों पूरा नहीं बनाना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, पूरा दर्पण नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया तो सारे प्रश्न सॉल्व हो गए, सभी प्रश्न सॉल्व नहीं करने हैं। उसका बेस्ट देखो, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, देखो
अब हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करने। आपको पूरा एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकालना है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या है, पहली बात देखो जो के है वो के दिखना चाहिए ऐसा, ठीक है ना, के दोस्तों ऐसा दिखना चाहिए, सबके अंदर है, इसमें है, इसमें है, इसमें। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ के आपने सही कैसे बना दिया, सेम टू सेम कैसे आएगा, गलत हो गया। अब के के बाद सी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सी सही कैसे आ सकता है, सी सबके अंदर सही कैसे होगा। अरे सी अगर ऐसे तो ऐसे बनेगा ना, तो आपने ये वाला कैसे बना दिया, गलत। यहाँ पर सी सेम कैसे रख दिया, 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आंसर आ गया डायरेक्ट ऑप्शन बी, बस। अब देखो ये वाला करके देखो, सबसे पहले काम क्या है, दर्पण के पास दर्पण रखो। देखो ये 3 है, 3 ऐसे है, ऐसे तो दिखेगा कैसे दोस्तों, ये अपनी पीठ दिखाएगा, ठीक है ना, ऐसे है तो ऐसे दिखेगा। तो पहली बात देखो यहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 सही है, 3 सेम टू सेम कैसे आएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन काटो, ऑप्शन काटना है। अब देखो ये 9 ऐसे है ना, तो 9 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, 9 ऐसे बनेगा, सबके अंदर 9 ही है। देखो यहाँ पर 9 अगर सही कैसे, यहाँ पर 9 सेम टू सेम कैसे बनेगा, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर 9 सेम टू सेम नहीं है, कैसे दोस्तों, यहाँ पर सेम टू सेम कैसे बना दिया 9, अरे दोस्तों 9 यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर पाओ, ठीक है। अब देखो ये वाला आकृति समझिए, ठीक है ना, ये मिरर इमेज यहाँ पर कहाँ रखा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मिरर रखा कहाँ है। अगर मिरर यहाँ पर रखता है ना, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन है मिरर वाला, ठीक है ना, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। पहली बात देखो ये दर्पण यहाँ पर रखा, ठीक है ना, यहाँ पर दर्पण हो गया, दर्पण के साथ देखो ये ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसे है, ऐसे तो दिखेगा दोस्तों कैसे, ये वाला अगर ऐसे है तो ये दोस्तों देखो ये पहली बार लाइन ही पास में, तो लाइन खींच दो। अब अगर ऐसे है तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। अब पहली बात देखो, अरे दोस्तों ये उल्टा कैसे बना दिया, ये सीधा ऐसे कैसे कर दिया। अब ये लाइन नीचे है तो लाइन नीचे ही होगी ना, लाइन नीचे हो गया, आपने लाइन तिरछी कैसे बना दी, आपने लाइन यहाँ तिरछी कैसे बना दी, आंसर आ जाएगा 1 ऑप्शन ए। कुछ करना ही नहीं था, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, ओनली 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, अब इसमें थोड़ा सा नोटिस करना है कि दर्पण कहाँ, देखो दर्पण यहाँ पर है, ठीक है ना, मिरर अपने नीचे रहेगा। दोस्तों जब मिरर नीचे होना तो वहाँ पर क्या बनता है, वाटर इमेज बनता है। दोस्तों क्या बनता है, वाटर इमेज बनता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, कट रहा है दोस्तों, जब मिरर नीचे होना तो वहाँ पर क्या बनता है, वाटर इमेज बनता है, यानी कि जल प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जल प्रतिबिंब को कैसे सॉल्व करना है, हालांकि वो होता ही वाटर इमेज का ही, अगर आप इसको घुमाएंगे ना, अगर आप इस पेज को पलट देंगे, घुमा देंगे, 90 डिग्री घुमा देंगे किसकी तरफ, यानी दोस्तों अगर आप पेज को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो जब भी ऐसा आया था ना, जब भी नीचे होना तो कुछ नहीं करना है, समझ लेना है कि वाटर इमेज है। वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज दोस्तों क्या होता है कि ऊपर वाली वस्तु दिखती नीचे और नीचे वाली वस्तु ऊपर दिखती है। जैसे कि लाइन है, लाइन दोस्तों कहाँ पर है, ठीक है, लाइन हमें देखो ये है तो दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित ही है। पहली बात दोस्तों क्या सही हमें क्या कहा मैंने कि अगर दोस्तों ये चीज़ ऐसे है, ठीक है, तो आप इसको दर्पण भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि आप दर्पण माने, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये क्या होगा, अगर ऐसे दोस्तों ए आकृति ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे ख्याल से, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है ना, सॉरी बना हुआ है, बना के क्या देखो इधर कर लेते, ठीक है ना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन सेम है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस देखो ये वाली आकृति, देखो पहली बात आपको ऑप्शन काटना है। देखो ये दोस्तों ये जो ना ये कहाँ पर है दोस्तों, बिल्कुल देखो ये इस पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट पर काट रहा है, तो आपने ये पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है तरीका, मतलब जो ये काट जो ये लाइन खींची जा रही है ना, वो कहाँ से खींची जा रही है दोस्तों, वह दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ये जो पॉइंट है ना यहाँ से खींच रही है। लेकिन आप इस देखो ऑप्शन बी देखो, ये यहाँ पर कहाँ से, यहाँ होने चाहिए ना, तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये दोस्तों जो ये लाइन है ना, ठीक है, अगर ये ऐसे है तो पहली बात दोस्तों जो लाइन है वो कैसे जाएगी, देखो ये ऐसे है, ठीक है,
तो दोस्तों ये लाइन है ना, ये वाला लाइन ऐसे बन जाएगी, ऐसे ऐसे बनेगी, और ये वाला लाइन ऐसे बन के अपनी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों सिंपल बात, देखो ये लाइन ऐसे है, लाइन पास रख दी, ये लंबी है, लंबी रख दी, और ये वाली तिरछी जा रही है, तो वो जाएगी कैसे, वो जाएगी दोस्तों अगर ऐसे है तो ऐसे जाएगी, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर दोस्तों क्या हो गई, सेम टू सेम नहीं बननी थी, ठीक, ये वाला गलत हो गया। अब इसने क्या किया, ये तिरछा बना दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है ना, बस आसानी से आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, देखो एक प्रश्न और दर्पण का पूछा गया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया यहाँ से। देखो दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द मिरर इमेज इन द ऑफ द गिवन इमेज, ठीक है, मिरर इमेज। देखो एक क्वेश्चन कर लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये दर्पण यहाँ रखा है, दर्पण के पास में क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है, सीधा है। देखो त्रिभुज यहाँ ऊपर है ना, तो ऊपर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब में क्या चीज सीखा था कि सिर्फ लेफ्ट वाली वस्तु राइट होगी, राइट वाली लेफ्ट होगी, ऊपर नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। दर्पण में दोस्तों ध्यान रखना है कि ऊपर नीचे कोई चेंजेस नहीं है, ये ऊपर है ना तो ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ पर नीचे कैसे आ गया, गलत, यहाँ पर आपने ऊपर रखा है, यहाँ पर ऊपर रखा है, यहाँ पर तीनों में ऊपर है, चलो ठीक है। दोस्तों ये पॉइंट लाइन जा रही है, देखो ये लाइन है, इसमें है कैसे, देखो इसमें ऐसे है, ये पॉइंट है, देख लाइन है, तो मान लाइन खींच दी यार, लाइन खींच दी। अब ये उधर है तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना, ये इधर रह जाएगा, ठीक है, कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये वस्तु क्या बन जाए, ऐसे बन जाएगी। आपने उधर का उधर कैसे कर दिया, सेम टू सेम कैसे रखा, ये वाला गलत हो गया। अब बच्चे ऑप्शन 2, देखो यहाँ पर क्या है कि एक ऊपर थे तो एक नीचे है, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऊपर आ गया तो एक नीचे आ गया, तो ये वाला ऊपर दोनों सेम कैसे हो गया। यहाँ पर एक ऊपर एक नीचे, तो ऊपर नीचे होना चाहिए ना, तो दोनों सेम कैसे कर दिया आपने, दोनों सेम कैसे कर दिए, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ऑप्शन बी सी आंसर है, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रश्न आकृति पूछा गया, यहाँ पर क्या करना, देखो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, हमें जो नेक्स्ट फिगर है, ये दोस्तों क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, श्रृंखला का क्वेश्चन है, ठीक है ना, श्रृंखला कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर क्या करना, देखो आसान क्वेश्चन है, देखो देखो ये दोस्तों क्या है, देखो ये जो त्रिभुज है ना वो जा रहा है, सॉरी ये जो तीर है ना वो नीचे जा, ये एरो है ना नीचे जा रहा है। पहली बात देखो, पहली बात तो ऑप्शन ऐसे काटो, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो आगे कितने होने चाहिए, आगे चार होने चाहिए। तो चार, यहाँ पर एक कैसे गलत, यहाँ पर दो कैसे गलत, यहाँ पर तीन कैसे गलत, चार इसमें है। एक सेकेंड है, एक सेकेंड का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था दोस्तों, ठीक है। अगर आप पॉइंट चेक करोगे, देखो एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे अब जाएगा ऊपर, ऊपर ये रहा ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पर पहली बात देखो इस पर फोकस करो, ठीक है, नहीं देखो एरो है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक दो तीन है, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, तो बाकी कितने होने चाहिए, यहाँ पर चार होने चाहिए। तो पहली बार दोस्तों क्या ढूंढो, ये वाले ये एरो है ना वो चार होने चाहिए, कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो यानी चारों एरो है ना वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पर दोस्तों एक दो तीन चार पाँच आ गए, ये वाले चार है, एक ऊपर है एक नीचे है, लेकिन यहाँ पर सारे ऊपर होने चाहिए, ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर सारे नीचे हैं, यहाँ पर चारों ऊपर है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर भी ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर नीचे कैसे आ गया, ऊपर होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आंसर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बस। अब देखो इस वाले आकृति को देखो, यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो पहली बात देखो ये क्या है, ये एक दो तीन लाइन है, एक दो तीन एक दो तीन, ये तो सभी के अंदर सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहाँ पर है, इस बात को ध्यान दो। देखो ये दोस्तों ये एक लाइन आडी हुई, फिर अगले में ऐसे हो गए, देखो यहाँ पर देखो ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन, तो आगे कितनी लाइन होगी, चार लाइन होगी, कितने, चार है। इसमें एक दो तीन है तो ये वाला गलत है, इसमें एक दो तीन चार है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर चार है, चार होगा तो सबसे आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन काटना सीखोगे ना तो करेक्ट आंसर आ जाएगा एक सेकेंड के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमारा काम है ऑप्शन काटो। यहाँ पर देखो एक एरो, यहाँ पर भी एक एरो, यहाँ पर एक एरो, यहाँ पर आपने दो दो एरो कहाँ से ला गया, यहाँ से यहाँ दो दो कहाँ से आ गए, ये वाला कटा।
अब हमारे पास ऑप्शन बचा दो, या तो आएगा बी आंसर या आएगा सी आंसर। अब क्या करना रहेगा, बी और सी पर फोकस करो। देखो दोस्तों क्या करना, लाइन का चेंजेस करना है। अगर आप लाइन नहीं भी देखोगे ना तो एक तरीका दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, पहले लाइन देखो, ये ऐसे लाइन जा रही है, फिर देखो एक बार देखो, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लाइन देखो एक बार ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, देखो ऐसे, यहाँ पर ऐसे है ना, अब कैसे आएगी, अब जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे किस में है, देखो ऑप्शन सी में। यहाँ पर ऐसे नहीं होगी, ठीक है, ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है, इधर की तरफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। अगर आप लाइन पर फोकस नहीं करो ना तो एक तरीका मैं और भी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हम कहाँ फंस रहे थे, हम फंस रहे थे ऑप्शन बी और सी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर दो लगातार एरो इस साइड में, तो यहाँ पर दो लगातार एरो किस साइड में होना चाहिए, इस साइड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसमें, इस साइड नहीं होगा तो इसमें आंसर हो जाएगा बस। अब देखो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, इजीली आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें दोस्तों क्या है, देखो यहाँ पर ध्यान रखो, देखो इससे ये बना है तो ये आगे क्या क्या बनेगा, बात समझ रहे हो। देखो क्या हुआ है, ध्यान देना थोड़ा सा, इससे ये बना है तो इससे ये कैसे बनेगा, ये एनालॉजी वाला प्रश्न का टाइप लग रहा है। देखो ये बॉक्स है ना दोस्तों स्क्वायर, इस आकृति का संबंध इससे है तो इस आकृति का संबंध किससे होगा, इजीली करेक्ट कर सकते हो। देखो दोस्तों ये बाहर वाला जो यानी बाहर वाली जो आकृति है वो नीचे आ रही है और अंदर वाली आकृति इसके ऊपर बैठ रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बाहर वाली आकृति कौन सी, ये वाली है ना, ये वाली आकृति बाहर वाली है, तो इसको क्या करना है, नीचे बैठाना। नीचे दोस्तों, नीचे कहाँ पर है, अरे दोस्तों इसमें नीचे, नीचे यहाँ पर, नीचे यहाँ नीचे बैठने, देखो नीचे दो में है, ऑप्शन दो कट गई। अब हमारे पास देखो क्या करना है कि जो अंदर वाली आकृति है वो कहाँ, अंदर वाली आकृति जो है ना ये वाली कहाँ बैठी, ऊपर बैठी है। तो अंदर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको ऊपर बैठा दो। ये त्रिभुज कहाँ से बैठ गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे तुम कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोस्तों V बन रहा था तो V से क्या बना है, W बना है। अब ये दोस्तों क्या V उल्टा है तो W भी क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, तो आंसर बन जाएगा B। बस सारे दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई दिक्कत का सामना नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन तो कर सकते हो, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम टू सेम प्रश्न है, ठीक है ना। जैसे कि ये प्रश्न है, ये त्रिभुज था, ये खाली त्रिभुज है, ये भर गया, ये खाली स्क्वायर है, तो लाइन आ जाएगी, बस सी आंसर। सेकेंड हो गया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए दोस्तों, देखो इसमें क्या हुआ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो मिनट वाला चिन्ह है ना, यहाँ पर देखो 15 मिनट हुए, यहाँ पर 30 मिनट हुए, यहाँ 45 मिनट हुए, ठीक है। देखो ये जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो आप सिर्फ देखो ये वाली आकृति सेम है, देखो ये कांस्टेंट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है, सभी के अंदर दोस्तों ऊपर सेम है, यहाँ पर ऊपर होना चाहिए ना, यहाँ पर गलत, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर गलत, ये वाला आंसर 1 सेकेंड का आंसर है। अगर आप डीप में इसका सॉल्यूशन करना चाहते हो ना, देखो भाई यहाँ पर ऊपर है, ये ऊपर है, यहाँ पर ऊपर है, यानी सभी में सेम है तो आगे भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो आंसर है सी, क्योंकि यहाँ पर है। अब देखो दूसरी बात ये भी है इसमें, सेकंड चीज़ क्या है कि देखो यहाँ जो मिनट का सुई है ना, यहाँ 15 मिनट हुए, यहाँ 30 मिनट हुए, यहाँ 45 मिनट हुए, तो आगे कितना मिनट होगा, 60 मिनट, यानी ऊपर होगा। तो ऊपर किस में, इसमें, बस आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ दोस्त, जो आसान प्रश्न है वो तो आपको खुद करने हैं, जो अच्छे लेवल के प्रश्न है वो कर लेना आपको। देखो ये त्रिभुज है ना दोस्तों, त्रिभुज है, बस ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज से इसका संबंध ये है। देखो यहाँ से क्या हुआ, ये त्रिभुज था, ये जो बाहर वाले गोले हैं ना वो अंदर आ गए, ठीक है ना। अब इसी प्रकार ये वर्ग है, तो जो बाहर वाले गोले हैं वह अंदर आ जाएंगे। ये कैसे आ गया, ठीक है। इसमें क्या, देखो इसमें 3 है, 3 से काम नहीं चलेगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखो 1 लाइन, 2 लाइन, अब आएगी 3 लाइनें, लेकिन 3 लाइनें कैसे आएगी, ऐसे लंबी, ठीक है ना। यहाँ आड़ी लाइन नहीं है, या 1 लाइन नहीं होनी चाहिए, 3 लाइन होनी चाहिए, बी आंसर, ठीक है। बस आसान से आंसर है।
थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक दोस्तों ये रहा, देखो ये अपना है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से संबंधित। हालांकि आपके पेपर में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के प्रश्न आता नहीं है, लेकिन बहुत कम चांसेस है कभी कभी आ जाए प्रश्न। देखो इसमें कुछ नहीं किया है, ये एक पेपर लिया गया है, ठीक है। पेपर के दोस्तों क्या कर दिया है, यहाँ से कट कर दिया, यानी इसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद में यहाँ से फिर एक कट लगाया है। कट लगाकर बाद में दोस्तों यहाँ से दोस्तों ऐसे कट लगाए, ठीक है। यहाँ से क्या किया, इसने ऐसे कट लगा दिया। तो अब आपको बताना है कि जब इस पेपर को फोल्ड करेंगे तब ये आकृति कैसे बनेगी। यानी कि पेपर लिया, पेपर का दोस्तों यानी काटा, कट लगाया, कट लगाने के बाद हमें बोला गया है कि पेपर को खोलने के बाद में, पेपर को ओपन करने के बाद में आकृति कैसे दिखेगी, ठीक है। बस इतनी चीज़ है। देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या है कि इसमें आप वो लगा सकते हैं कि आप पेपर का जो है, इसमें देखो इसमें क्या करना है, आप इसमें दर्पण प्रतिबिंब सीख लो, ठीक है ना। जैसे ये दोस्तों इसमें ये है, तो इसमें ये दिमाग लगा लो, अगर ये आकृति ऐसे है तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यानी दोस्तों अगर ये ऐसे कटी है ना तो इसके पीछे आकृति ऐसे बनेगी और यहाँ से ये बनेगी, ठीक है ना। कहने का मतलब दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यहाँ से ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये जो गोल आकृति, ये वाली आकृति मिल रही है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, गोल आकृति वाला आ जाएगी, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हालांकि एक क्लास में और लेके आऊँगा विद्या आपकी डिमांड पर, उसमें मैं सेपरेट अलग अलग जैसे आकृति से संबंधित क्वेश्चन हो गए उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।